इस वीडियो में हम लोग एक असामान्य टाइप के एलोपेशिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया के नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि ये एलोपेशिया जो हो रहा है वो ट्रैक्शन खिंचाव के कारण हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ खींच रही है तो उस वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया डेवलप हो रहा है। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया अक्सर उन सोसाइटीज़ में देखी जाती है या उन लोगों में देखा जाता है जहां पर ये कॉमन प्रैक्टिस होता है कि बालों को खूब खींच करके पीछे की ओर बांधा जाए, मतलब कि इसको खूब अच्छे से खींच करके पीछे की ओर बांधा जाए। तो अभी लोगों का नया नया हेयर स्टाइल, नए नए हेयर ट्रेंड्स आते जा रहे हैं। तो लोग इसको कई तरीके से, जैसे ब्रेड्स होते हैं, इसी तरह से लोग इसको मल्टीपल गुच्छे बना करके पीछे की ओर बालों को बांधते हैं, विशेष करके फीमेल्स, और उसे बहुत टाइटली वो बांधते हैं। और उसमें ये तमाम तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लू का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बाल चिपके हों और वो फिर उन्हें खींच करके बांधा जाए। तो उसकी वजह से लगातार रिट्रैक्शन पड़ने से एक समय आता है जब बाल में एलोपेशिया वाली कंडीशन, मतलब बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। और कई बार लोग नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि इस तरह की दिक्कत आती है। तो अपनी इंडियन सोसाइटी में तो ये प्रॉब्लम उतना कॉमन नहीं है जितना कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन सोसाइटी है, वहाँ पर तो बहुत सारे फीमेल्स में देखने को मिलता है। लेकिन अपने यहाँ भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे हेयर प्रैक्टिस, हेयर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तेजी से इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे सिख जो सोसाइटी है, तो उसमें लोग बालों को काफ़ी पीछे बांध करके फिर टर्बन पहनते हैं, तो उनमें भी देखने को मिल जाता है। इसी तरह से फीमेल्स जो बहुत टाइटली रेगुलर बेसिस पे बांधती हैं, तो उनमें देखने को ही मिल जाता है। इसके स्टेजेज हो सकते हैं, जैसे अर्ली स्टेज हो सकता है और लेट स्टेज हो सकता है। तो शुरुआती वाली फेजेस में हल्का फुल्का पेन, टेंडरनेस देखने को मिलता है पेशेंट को, मतलब हल्का फुल्का दर्द होगा वहाँ पर। लेकिन कई बार पेशेंट उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी वहाँ पे पिंपल्स, एक्ने जैसे छोटे छोटे फुंसियाँ भी देखने को मिल जाती हैं, और धीरे धीरे बाल गायब होते जाता है। और एक समय आता है जब पूरी तरह से वहाँ की रूट खत्म हो जाती है। आगे वाले हिस्से की जो फ्रंटल हेयर लाइन है, यही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। यही वाला हिस्सा पे पूरी तरह से रूट्स ही खत्म हो जाती हैं, जिसे बोला जाता है स्कारिंग एलोपेशिया। मतलब कि वहाँ से जड़ ही खत्म हो गया, वहाँ पर रूट्स बचे ही नहीं कि जहाँ से वापस बाल आ सके। तो जैसे स्कारिंग और नॉन स्कारिंग, शुरुआती फेजेस में वहाँ पर बाल निकला लेकिन रूट्स नहीं खत्म हुए, तो वो हुआ नॉन स्कारिंग, मतलब कि वहाँ पर बाल को फिर से उगाया जा सकता है। लेकिन लेट फेजेस में रूट्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्कारिंग एलोपेशिया। तो ये आगे से व्यक्ति का गंजापन, और साइड का जो आगे सब मोस्ट कॉमन साइट होता है, यहीं से गंजापन हो जाता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट साइन होती है जिसे बोला जाता है फ्रिंज साइन। तो फ्रिंज साइन क्या होता है कि बिल्कुल जो सबसे आगे वाली लेयर है, जहां पर बिल्कुल छोटे छोटे पतले हेयर हैं, वो बच जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब एक, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पतली लाइन है जहां पे बाल आगे का, सबसे आगे वाला हिस्सा जहां पे बाल बच गए हैं, उसके पीछे गंजापन आ गया है। अक्सर हम लोग की ओपीडी में, जैसे अब ये सारी चीजें एलोपेशिया के बारे में यूट्यूब और सब जगह पर इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, तो कई बार पेशेंट जो जनरल एलोपेशिया होते हैं, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया विशेष करके, जिसमें आगे का हिस्सा अफेक्ट होता है, तो उसको लेकर के ट्रैक्शन एलोपेशिया से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली एक पेशेंट हम लोग की ओपीडी में आया था, जिसने ये कहा कि वो बहुत बार दिन में कई बार कॉम्बिंग करता था, तो कॉम्ब करने की वजह से उसके आगे के बाल जो है चले गए हैं। तो कॉम्बिंग में इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब जैसे आप बार बार कॉम्ब कर रहे हैं, फिर भी उसमें ट्रैक्शन एलोपेशिया का कंपोनेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो वो यूजुअली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसको पेशेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपेशिया है, एंड ट्रैक्शन एलोपेशिया बिल्कुल ही अलग टाइप का एलोपेशिया है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। तो टिपिकल जो बाल बांधने की प्रैक्टिस है, वो हिस्ट्री से पता चलने से ही काफी केसेस में डायग्नोसिस बन जाता है। एक प्रॉब्लम होती है फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया, जो कि इससे कंफ्यूजन कई बार डॉक्टर्स में भी पैदा कर सकती है। और कुछ और एलोपेशिया होते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर स्किन बायोप्सी का भी सलाह दे सकता है। और साथ में डर्मोस्कोपी, एक हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप होता है, उसके थ्रू डॉक्टर फाइनल डायग्नोसिस बना लेता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। इसके ट्रीटमेंट में पहले तो जो कारण है उसे ठीक करना है, मतलब कि आपको अपना हेयर प्रैक्टिस को, जो बालों को बांधने की प्रैक्टिस है, उसे चेंज करना पड़ेगा। जो तरीका है उसे चेंज करना पड़ेगा। आपको ढीले बाल बांधने होंगे या फिर खुला रखना होगा।
यदि अर्ली फेजेज है, मतलब जो हमने बात किया था, जो इसका इनिशियल फेज होता है जिसमें नॉन स्कारिंग होता है, तो उसमें बाल पूरी तरह से उगाए जा सकते हैं। वो बाल जैसे कि दवाइयों के द्वारा, और खुद भी वो बाल वापस आ सकते हैं। जैसे दवाइयों में तमाम तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन आते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आते हैं, तो उनके उपयोग से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसी तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जो अर्ली स्टेज के एलोपेशिया होता है वो आसानी से हैंडल हो जाता है। लेकिन लेट स्टेज का यदि एलोपेशिया, जैसे जिसमें स्कारिंग हो गई, जिसमें रूट्स ही खत्म हो गए हैं, तो उसमें केवल एकमात्र मेथड बच जाता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बालों का प्रत्यारोपण। और बालों का प्रत्यारोपण इस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे बेनिफिट देखे जाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर ट्रैक्शन एलोपेशिया एक बड़ा ही सिंपल टाइप का एलोपेशिया है और खुद के द्वारा पैदा किया हुआ एलोपेशिया है। इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाढ़ने से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ट्रैक्शन का कंपोनेंट रहेगा तभी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, अदरवाइज नहीं पैदा हो सकती है। शुरुआती फेजेज में पूरी तरह से बाल वापस लाए जा सकते हैं सिंपल मेजर्स के द्वारा। लेट स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा बाल वापस लाए जा सकते हैं। थैंक यू।